ओके जी, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 17 का आगाज़ किया था। आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आसान इसलिए कि याद करने का काम इसके अंदर है, रट्टे रट्टे वाला काम ज़्यादा है इसके अंदर, समझने समझने वाला काम थोड़ा कम है। न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट है, खसूसी तौर पे जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल हैं, ज़रा ट्रिकी न्यूमेरिकल है। कल तक जो न्यूमेरिकल किए थे वो तो आसान आसान थे, आज थोड़ा आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल में क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी। फार्मूले हम देख लेते हैं। एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, और स्पेशल थ्योरी के न्यूमेरिकल में जो फार्मूले हमने डिस्कस किए थे, एम बराबर होता है एम नॉट 1 - v² अपॉन c² के टी, और एम नॉट रेस्ट मास होता है, एम रिलेटिव मास होता है, वी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, और सी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। टी का फार्मूला टी नॉट 1/-v² होता है, टी नॉट टाइम एट रेस्ट होता है, रिलेटिव टाइम टी कहते हैं, एल नॉट 1/-v² होता है, एंड सो ऑन। इसके अलावा दो फार्मूले हमारे पास और होते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। के ई जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है E माइनस ई नॉट के। समझ लो गौर से मेरे बेटा कि जो ई नॉट होता है उसका नाम होता है रेस्ट मास एनर्जी। क्या नाम होता है उसका? रेस्ट मास एनर्जी उसका नाम होता है। और जो टोटल एनर्जी होती है उसे ई कहते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी को ई कहा जाता है, रेस्ट मास एनर्जी को ई नॉट कहते हैं, ख्याल रखना। दूसरी एक बात ये समझ लें कि आपके जो बेशतर सवालात होंगे, अब आगे जितने भी सवाल हम करने जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो सवालात होंगे मेरे बेटा, वो बेसिकली आपके बेस करेंगे मास वाले फार्मूले के ऊपर। किसे बेस करेंगे मेरे बेटा? इनके टाइम का फार्मूला और लेंथ के फार्मूले का कोई काम है ही नहीं। बता दिया आपको, एक आध दो न्यूमेरिकली मैंने आपको करवा दिए, मगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस द न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम नाउ, और जो एग्जाम में भी आते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल आपके पास, वो ज़्यादातर मास के फार्मूले पे बेस करते हैं। किस पे बेस करते हैं मेरे बेटा? जो ज़्यादातर फार्मूले आपके पास होते हैं वो मास के फार्मूले पर बेस करते हैं। किस पे बेस करते हैं मेरे बेटा? मास के फार्मूले पे बेस करते हैं, ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात ये मेरे बेटा कि जो वेलोसिटी होती है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, एक तो वो गिवन भी सी की फॉर्म में होती है, एक तो वो गिवन भी सी की फॉर्म में होती है, और उसके साथ साथ जो रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर निकलता है वो भी सी की फॉर्म में निकलता है। यानी वैल्यूज की फॉर्म में निकालने की जरूरत नहीं है। 3/2c आ गया, 2/3c आ गया जनाब अली, या जनाब 2√2c आ गया। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आपके पास जो होगी वो सी की फॉर्म में रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर देंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर न्यूमेरिकल आंसर देते नहीं है। अगले सवाल में आपको ऐसे ही नजर आएगा। एक हमने सवाल लास्ट टाइम किया था, जाते जाते दोबारा उसको रिवाइज कर देते हैं, इसलिए कि आगे बहुत काम आने वाला है। कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी एट विच द मास ऑफ अ पार्टिकल इज डबल। ये हमने लास्ट सवाल किया था कल, अगर आपको याद हो। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे जो हमने 2-3 न्यूमेरिकल करने हैं उस पर कॉन्सेप्ट बिहाइंड में यही इस्तेमाल होना है। जो कॉन्सेप्ट उस पर इस्तेमाल होना है वो यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है कि किस तरीके से हम जनाब जो है वो, अगर मास डबल हो जाए तो क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या गिवन है बेटा? हमको रिलेटिव वेलोसिटी v मालूम करनी है, और जरा गौर से देख ले मेरे बेटा कि रेस्ट मास m नॉट है। पता नहीं मैं कितना है, फर्स्ट करते हैं रेस्ट मास m नॉट है। रेस्ट मास को m नॉट कहते हैं, रेस्ट मास को m नॉट कहते हैं। और मेरे बेटा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो c है। ये ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डोंट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c। हमको चूंकि c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी नहीं होगी। अगर किसी का दिल नहीं चाह रहा लिखने का और उसको बुरा लग रहा है देखने में, तो उसकी मोहब्बत में मिटा देते हैं भाई। ठीक है जी, लिखते ही नहीं, चलो छोड़ो, क्या याद करोगे। और मेरे बेटा हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करनी है। रिलेटिव मास जो कह रहे हैं वो रेस्ट मास का डबल है। क्या है? रेस्ट मास का डबल हमारे पास है जनाब अली। अब प्रॉब्लम क्या है, जरा समझने की कोशिश करना मेरे बच्चा। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है, जिस चीज़ को हमने फिगर आउट करना है, जिस चीज़ को हमने मालूम करना है, वो वी है। कौन है मेरे बेटा? वी है, जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। अब बदतमीजी ये है कि जो वी है ना, एक बड़ा छुप के कोने में बैठा हुआ है, अंदर रूट के अंदर भी है, फिर इस पर स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो पहले तो मेरे बेटा करना ये है कि इसको अकेला करना है। जिस चीज़ को डिटरमाइन करना होता है, मालूम करना होता है, जिसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, जिसको फाइंड आउट करना होता है, पहले उसको एक तरफ अलहदा करना होता है। ये ज़रा सा बच्चों को ना प्रॉब्लम लगता है। ये प्रॉब्लम की जगह अगर आपको हो जाएगा तो मामला आसान हो जाएगा।
तो पहली बात को मेरे बेटा क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में है, हम चाहते हैं कि ये न्यूमरेटर में आ जाए। पहली बात ये कि ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आ जाए, तो हम क्या करते हैं मेरे बेटा, जो पूरा ब्रैकेट है, जो पूरा रूट के साथ है, ये मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, समझ लो, जो पूरी वैल्यू रूट के साथ है, ये सारी की सारी वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी। डायरेक्ट सी नहीं, डायरेक्ट वी नहीं जा सकता, ये तो रूट के अंदर है ना यार, ये पूरी रूट की वैल्यू एक है। इस पूरी एक वैल्यू को हम क्या करते हैं मेरे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऊपर ले जाते हैं, और जो m हमारे पास होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इन दोनों की जगह को तब्दील कर लेते हैं। किसको, m को, और अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जगह को तब्दील कर लेते हैं। और हम देखते ही है मेरे बेटा कि जो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, जो पहले राइट साइड पर डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद था, वो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर पे आ गया। अब इस पर रूट लगा हुआ है, क्या लगा है मेरे बेटा, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। इस रूट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे बेटा, इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा हम इसके अंदर, इसको हम कर देंगे स्क्वायरिंग, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। शॉर्टकट में बड़े हो गए आप लोग, BS लिख दिया, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों जाने जनाब स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रूट से बाहर आ जाएगा, m और m नॉट पे स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ लेना ध्यान से, 2-3 दफा करना, ये बहुत काम आने वाला काम है। फिर मेरे बेटा हमने क्या करना है, चूंकि वी स्क्वायर है इसको हमने मालूम करना है, ये माइनस का है मेरे बेटा, ये जब माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। देखो बेटा, ये माइनस का था, इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ ले गया, ये प्लस का हो गया। और जो m नॉट अपॉन m था, जो m नॉट का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर था, इसको उठा के मैं इस तरफ ले आया, तो ये जहाँ प्लस का था मेरे बेटा क्या हो गया, यहाँ का माइनस का हो गया। और दूसरी बात ये मेरे बेटा, पढ़ते हुए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी तवज्जो स्क्रीन के ऊपर हो। जो भी स्क्रीन आपकी है, मोबाइल की स्क्रीन हो, इसकी स्क्रीन हो, आगे पीछे दाएं बाएं देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक आध भी लम्हा आपका स्क्रीन से निकल जाएगा ना तो मामला ख़राब हो जाएगा। अगर आपके स्क्रीन की तरफ तवज्जो नहीं होगी, सिर्फ सुनते रहेंगे, हम तो जो स्क्रीन पर आता है उसके लिहाज से कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके सामने स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन अगर मौजूद नहीं है तो फिर सारी कमेंट्री बेकार है। अब बेटा वी पे स्क्वायर है, क्या करेंगे, ये वी पे स्क्वायर ना मेरे बेटा, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको रूट ले देंगे। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब क्या लेंगे मेरे बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगेन बोथ साइड के लिए शॉर्टकट लगा देते हैं। दोनों जानिब मेरे बेटा क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों जानिब। जब रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, जब रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, शाबाश देख लो, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों साइड में कर देते हैं, इस पर रूट आ जाएगा। और जो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, ये रूट से बाहर आ जाएगा। जो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, ये क्या होगा मेरे बेटा, रूट से बाहर आ जाएगा। सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो सी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो सी हमारा एक तरफ डिवाइड हो रहा था वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा मेरे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस एम नॉट का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी। पक्की बात है। अब हम इस काबिल हैं कि वैल्यू पुट कर सके। सारा खेल समझ लो कि सबसे पहले मरहले में क्या किया है हमने, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना था, मालूम करना था, उसको हमने क्या किया, एक तरफ कर दिया। क्या किया, उसको हमने एक तरफ सेपरेट कर दिया, एक तरफ हमने उसको अलग कर दिया। ठीक है भाई, सही। कैलकुलेशन कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। एम नॉट तो एम नॉट है, जो एम है वो किसके बराबर है, 2 एम नॉट के बराबर है। जो आपके पास m है वो किसके बराबर है मेरे बेटा, m बराबर है 2 एम नॉट के। जहाँ m का स्क्वायर था वहाँ 2 एम नॉट का स्क्वायर आ गया। जहाँ m का स्क्वायर था वहाँ पर क्या आ गया है मेरे बेटा, 2 एम नॉट का स्क्वायर हमारे पास जनाब आ गया। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे दोनों पे स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कल भी काफ़ी तफसील से बहस की थी इसके ऊपर। दोनों पे स्क्वायर होगा, फिर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये सवाल दोबारा कराने का देखो मकसद ये है कि अगर थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूजन कल रह गई होगी तो वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। और आगे हम सवाल करने वाले हैं उनमें ये सब लॉजिक बार बार आएगी, फिर मैं जल्दी से गो थ्रू कर लूँगा। ठीक है मेरे बेटा, ये इसलिए समझा दिया है, दोबारा समझाऊंगा इसको। 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। 1 माइनस 1/4 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, 3/4 हो जाएगा। 3 का रूट 3 रहेगा, 4 रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ तक आंसर दुरुस्त है, यहाँ तक आंसर वैलिड है, यहाँ तक आंसर दुरुस्त है। आगे बेसिकली करने की ज़रूरत है नहीं, आगे बेसिकली आपको करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका आंसर इनफ है, यहाँ तक आपका आंसर काफ़ी है। आंसर सी की फॉर्म में देते हैं, ये मैंने कर दिया है, वैल्यू पुट कर दी है सी की, 3 × 10⁻⁸। कल भी गलती हुई थी।
ये गलती कल भी हमारी हुई थी, हम इस गलती को ऐसे दूर करते हैं, हम कहते हैं ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, खा जाओ सबको। जो आंसर देंगे वो सी की फॉर्म में देंगे, ख़त्म करो मामले को। जो आंसर देंगे मेरे बेटा वो सी की फॉर्म में आंसर दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सी। रिलेटिव वेलोसिटी को सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे बेटा कल टाइम ज़रा शॉर्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था, कोई सवाल किसी ने करना हो तो आप सवाल कर ले, ताकि जल्दी से हम आगे वाले सवाल के ऊपर गो थ्रू करें। 4 सवालात है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आज इसको वाइंड अप कर देंगे। जी मेरे बेटा, है कोई सवाल किसी के पास? एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? कोई सवाल किसी के पास? कोई सवाल नहीं है। अच्छे बच्चे, मतलब तो या तो पढ़ नहीं रहे या बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बाकी अल्लाह रहम करेगा। दूसरी बात फिर कह रहा हूँ कि पढ़ते हुए कोशिश किया करें कि स्क्रीन के ऊपर तवज्जो रहे। 1 मिनट में स्क्रीन से नज़र इधर से उधर होगी, सारा मामला ख़राब हो जाएगा। और कॉपी में इसको लाजमी लिखिए। अब जो सवालात करने जा रहे हैं मेरे बेटा, इनमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ कम होंगी और इसमें ज़्यादातर आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म में सवाल होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गिवन दैट एम नॉट सी स्क्वायर पूरे की वैल्यू दे दी है। एम नॉट कितना है, सी कितना, हमें नहीं पता। एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको रेस्ट मास एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की है ये। किसकी मेरे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मैं यहाँ से अगर आप समझो, तवज्जो अगर आप देखो, तो इस पर हमने आपको 3 स्टार सवाल बना दिया है इसको। ठीक है मेरे बेटा, होना तो 5 स्टार चाहिए, 3 स्टार ही कर देते हैं। चलो, given that m naught c square is equal to 0.511 mega electron volt, find the total energy। क्या मालूम करनी है? टोटल एनर्जी E and kinetic energy of an electron moving with speed v is equal to 0.85 c। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा? v की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी v की वैल्यू गिवन है? v की वैल्यू गिवन है 0.85, c हमें जनाब वैल्यू गिवन है किसकी? 0.85 वैल्यू गिवन है किसकी हमें? जो v है ना वो किसके बराबर है? 0.85 c के बराबर है। जो v है वो 0.85 c के बराबर है। और ये पता है कि एम नॉट सी स्क्वायर इतना होता है। ना m की वैल्यू दी ना c की वैल्यू दी, कराने के बाद ये आंसर जूल में आता है। जूल में आने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ करने कराने के बाद सब कुछ करने कराने के बाद आपको बता दिया कि एम नॉट सी स्क्वायर इतना होता है। टोटल एनर्जी मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। ध्यान से देखना बेटा, गिवन क्या है आपके पास? रेस्ट मास एनर्जी गिवन है। सब आगे पीछे हो गया यार कैलकुलेशन में ना। रेस्ट मास गिवन है हमारे पास, रेस्ट मास एम नॉट है। रेस्ट मास कितना है मेरे बेटा? एम नॉट है। जब रेस्ट मास हमारे पास एम नॉट है, रेस्ट मास कितना है मेरे बेटा? एम नॉट हमारे पास रेस्ट मास है। एक मिनट थोड़ा सा आप सबर कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे। दूसरी बात ये मेरे बेटा कि आप लोग कोशिश ये करें कि लाजमी तौर पे जितने भी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं ये आप लाजमी तौर पे कॉपी पे लिखें। जब तक कॉपी पे नहीं लिखोगे भाई, ये 10 दफ़ा लिख लो कोई फ़ायदा नहीं है, 10 दफ़ा वीडियो देख लो कोई फ़ायदा नहीं है। ये लाजिम है कि आप इसको बिल्कुल जनाब, इसको कॉपी के ऊपर आप इसको लाजमी तौर पर लिखें। कॉपी के ऊपर इसको आप लाजमी तौर पर आप लिखेंगे तो फ़ायदा रहेगा, वरना सब मामला बेकार है। ओके जनाब, चले। गिवन दैट एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास है। एक मिनट रुकिए, गिवन दैट एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, टोटल एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और क्या मालूम करनी है बेटा? हमको टोटल एनर्जी हमको मालूम करनी है। आंसर पहले ही आ गया माशाल्लाह से। चलो छोड़ो, आंसर जनाब हमारा जो है वो पहले ही आ गया है। चलें इसको मिटा देते हैं। ओके जी, डेटा में हमें क्या गिवन है? सबसे पहले रेस्ट मास एम नॉट है। रेस्ट मास कितना है मेरे बेटा? एम नॉट इसका मेरे बेटा रेस्ट मास है। जब रेस्ट मास होता है
और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है 0.85 सी गिवन है। कितनी है 0.85 सी मेरे बेटा इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। 0.85 सी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। जो रेस्ट मास एनर्जी होती है उसका नाम एम नॉट सी स्क्वायर होता है। जो रेस्ट मास एनर्जी होती है उसका नाम क्या होता है, एम नॉट सी स्क्वायर होता है। वो वैल्यू आपको गिवन है। कितनी गिवन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूरे एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। तवज्जो देख लो मेरे बेटा, पूरे एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और एम नॉट सी स्क्वायर का नाम होता है ई नॉट। एम नॉट सी स्क्वायर का नाम क्या होता है, ई नॉट होता है। इसको रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। टोटल एनर्जी मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। सुनना जरा गौर से ध्यान से। वर्किंग फार्मूला एम बराबर होता है एम नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है एम सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम सी स्क्वायर फार्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ई माइनस ई नॉट होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ई माइनस ई नॉट होता है। कैलकुलेशन देखते हैं मेरे बेटा। फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सुनना गौर से, तवज्जो देके ध्यान से। ई किसके बराबर होता है, एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। और एम खुद किसके बराबर है, एम खुद किसके बराबर है, तवज्जो देके ध्यान से देख लो मेरे बेटा। जो एम हमारे पास है वो एम जो है मेरे बेटा वो किसके बराबर है, एम नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर है। लिहाजा इस एम की जगह पर लगाया जा सकता है क्या, जहां पर मेरे बच्चा एम लगा हुआ है, एम हट जाएगा। ये एम लगा ना मेरे बेटा, एम हट जाएगा। इस एम की जगह पर क्या आ जाएगा, एम नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। पक्की बात है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला फार्मूले के मुताबिक एम की जगह पर एम नॉट अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई जब कर ले, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। क्या जाएगा मेरे बेटा, एम नॉट, ये देख लेना गौर से, जरा डायरेक्ट हो गया है। ये आपके पास आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा एम नॉट है सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ई नॉट के बराबर होगा। यहाँ देख लेना गौर से, थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा हो गया हो आपको, समझ लो बात। ये जो एम नॉट है और जो सी स्क्वायर है, ये मेरे बेटा एम नॉट है शिदादे, ये सी स्क्वायर है। जब एम नॉट और सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम नॉट सी स्क्वायर आएगा। जो एम नॉट सी स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, वो ई नॉट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे बेटा, ई नॉट के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऐसे ही है। ई नॉट की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0.8, वी कितना है 0.85 सी। अगर आपको याद हो तो पहले ही सवाल में किया था हमने ये, वही सब न्यूमेरिकल जो पहले किए थे ना, जो आपको लग रहा था एक न्यूमेरिकल है, वो सवाल के दरमियान में इस्तेमाल हो जाएंगे, हंसते खेलते पता भी नहीं चलेगा आपको। जो कैलकुलेशन, जो डिस्क्रिप्शन आपने पहले की थी वो सवाल के दरमियान में इस्तेमाल होगा। ये हमने पहले सॉल्व किया हुआ है पहले सारा। इसको सॉल्व कर लेना मेरे बेटा। इसको माइनस सी से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या होगा चंदा, कैंसिल हो जाएगा। होल स्क्वायर था, सी पर भी स्क्वायर होगा, 0.85 पर भी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 0.752 को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देना, और हमारे पास मेरे बेटा आंसर आ जाएगा किसका, ई का आंसर हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी का 97.970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना नीचे, ये पहला जो न्यूमेरिकल किया था, ये पहला न्यूमेरिकल में ऐसे सवाल किया था हमने। अब मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। क्या फार्मूला होता है, ई माइनस ई नॉट। ई कितना है, ये हमने निकाला 0.970। ई हमारे पास कितना है 0.970 है, जो हमने यहाँ से निकाला। ई नॉट कितना है, सवाल में गिवन था, कितना गिवन था 0.5711 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना गिवन है, 0.711 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। माइनस कर लेंगे 0.970 में से 0.511 को माइनस करना, 0.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.579 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जनाब आंसर ये वो आ जाएगा। ये बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप गौर से देखो तो एक ही सवाल के अंदर कई फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी सवाल के अंदर कई फार्मूले हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं। इस हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अहम है। कुछ सवाल करना है बेटा, इसके ऊपर देख लो सामने स्क्रीन पे। कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं। ईमानदारी की बात ये मेरे बेटा, कॉपी में लिखोगे, कॉपी स्याह करोगे तब पता चलेगा क्या पोजीशन है। कॉपी में लिखोगे, आपको लग रहा है बहुत थोड़ा सा काम है, ये मेरे ख्याल में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की 6ठी क्लास है मेरे ख्याल में, ये 5वां या 6वां लेक्चर है ये। ठीक है जी, आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इसको मैं जल्दी भी कर सकता था,
मगर मैंने जानबूझ के डिले इसलिए किया, टॉपिक पे जब रुकते हैं ना तो टॉपिक आसान लगता है, ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं तो टॉपिक ज़रा आसान हो जाता है। जिन लोगों ने पहले चैप्टर 11 पढ़ा था दोबारा पढ़ा होगा तो आसान लगा होगा, फिर खुदा न खास्ता मौका लगा पढ़ने का तो और आसान लगेगा। Now we'll move to the next question. This is also quite important one. ये सब बुक के सवाल हैं, ये भी ख्याल रखना। मुझे एग्जैक्टली सवाल नंबर याद नहीं है, 17.3 या 17.5 या 17.4 ऐसे सवाल आते हैं, लाइन से कंटिन्यूटी में सवाल आते सारे। ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे बुक के सवाल आते हैं। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बुक, ये बुक के सवालात हैं, देख लीजिएगा। द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, प्रोटॉन का मास गिवन है, इस 3 टाइम्स इस रेस्ट मास एनर्जी। किसी प्रोटॉन की जो टोटल एनर्जी है वो उसके रेस्ट मास एनर्जी का 3 टाइम्स है। रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं ई नॉट को। ई नॉट क्या होता है? m0 c² के। फाइंड पोटेंशियल रेस्ट मास एनर्जी, उसकी रेस्ट मास की एनर्जी कितनी है ये मालूम करना है। स्पीड ऑफ प्रोटॉन मालूम करनी है, प्रोटॉन की स्पीड कितनी है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देंगे। सुनो जरा गौर से ध्यान से, बहुत ट्रिकी सवालात है, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात है, गौर से ध्यान से देखना। रेस्ट मास गिवन है 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम, इसका रेस्ट मास गिवन है। जो मास गिवन होता है वो रेस्ट का होता है। टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है वो ई नॉट का 3 टाइम है। सुनना क्या कह रहे हैं, इस 3 टाइम रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी का नाम होता है ई नॉट। जो रेस्ट मास एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी मैंने पहले ही बताया आपको कि रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं ई नॉट को। इसे कहते हैं मेरे बेटा, ई नॉट को कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी ई नॉट का 3 टाइम्स है। वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है हमें, ऐसे जरूरत पेश आएगी नहीं, बल्कि सोचता भी जाए। रेस्ट मास एनर्जी मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है, वी मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है प्रोटॉन की। सॉल्यूशन देखते हैं। ई नॉट बराबर होता है m0 c² के। रेस्ट मास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m0 c²। सुनना जरा गौर से, ये किसी जमाने में किसी एक्सरसाइज में मैंने सवाल करवाया आप लोगों को कन्वर्जन में, शायद रेडियो एक्टिविटी में कराया होगा। 1.67 10 की पावर -27 है, मल्टीप्लाई करेंगे c²। सी कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर लगा देंगे। कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करना, 1.50 10 की पावर -10 जूल में आंसर आएगा, क्योंकि हमने जो मास पुट किया है वो किलोग्राम में पुट किया है, जो वेलोसिटी पुट की है मीटर पर सेकंड के अंदर पुट की है, यानी SI यूनिट पुट की है। कौन सी यूनिट पुट की है मेरे बेटा? हमने SI यूनिट हमने जनाब वाली पुट की है। जब SI यूनिट हमने पुट की है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आंसर आएगा वो हमारे पास SI यूनिट में आएगा, जूल आएगा। मगर आमतौर पे जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। पता है आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। ये तो हमने बोहर में भी किया था, 19 चैप्टर में भी किया था, काफ़ी दफ़ा हमने किया हुआ है। जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसको डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से। डिवाइड कर देते हैं मेरे बेटा इसको, तो ये आंसर आ जाएगा 9.39 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं 939 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 9.39 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। जो 10 की पावर 6 होता है वो मेगा होता है। जो 10 की पावर 6 होता है वो मेगा होता है। तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको याद हो रहा हो, थोड़ा आपने पढ़ा होगा, तो जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहे थे, मास एनर्जी कन्वर्जन पढ़ा रहे थे, तो एग्जैक्टली D2 ही सवाल मैंने करवाया था कि अगर एक प्रोटॉन को कन्वर्ट कर दिया जाए एनर्जी में तो कितनी एनर्जी क्रिएट होगी। बिल्कुल D2 करवाया था, आंसर भी यही आया था। आंसर भी यही आया था, अगर आपको याद हो। ये आपका ई नॉट आ गया। अब आपको गिवन ये है मेरे बेटा कि ई बराबर है किसके? 3 ई नॉट के। सुनना जरा गौर से, ध्यान से तवज्जो देके। अब आपको मेरे बेटा सवाल में गिवन ये है कि ई किसके बराबर है? 3 ई नॉट के बराबर है। ई किसके बराबर है मेरे बेटा? ई बराबर है 3 ई नॉट के बराबर है। इसी इक्वेशन को मेरे बेटा अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ई की जगह पर क्या आ जाएगा? जो ई हमारे पास है, इस ई की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा? ई बराबर होता है mc² के। ई किसके बराबर होता है? mc² के। ई नॉट किसके बराबर होता है? m0 c² के। ई बराबर होता है mc² के, ई नॉट बराबर होता है m0 c² के। ये मेरे बेटा मैंने इसीलिए शुरू में जब क्लास शुरू की थी तो सब फार्मूले आपको मेंशन कर दिए थे। कॉपी के ऊपर लास्ट भी लिखिएगा सारे फार्मूले। ई बराबर होता है mc² के, ई नॉट बराबर होता है m0 c² के। आपको याद होने चाहिए फार्मूले, ये फार्मूले आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए।
अब क्या होगा मेरे बेटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कौन मेरे बेटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। एम किसके बराबर हो गया, 3m0 के। एम किसके बराबर हो गया, 3m0 के बराबर हो गया। दूसरे अल्फाज में जो रिलेटिव मास होगा वो 3 टाइम होगा रेस्ट मास के। एम किसके बराबर हो गया, 3m0 के बराबर हो गया। m इज इक्वल टू 3m0। जो m हमारे पास है मेरे बेटा वो 3m0 के बराबर हो गया है। जब m बराबर होगा 3m0 के, मास पता है तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। पीछे मैंने सारी कहानी आपको सुना दी थी, इतनी सारी बहसबाजी पिछले सवाल में मैंने इसीलिए की थी। ये बिल्कुल D2 सेम सवाल है। वहाँ हमने 2m0 था, यहाँ 3m0 है। वहाँ पर 2m0 था मेरे बच्चा, यहाँ पे क्या है, 3m0 है। जब बस बिल्कुल सेम सवाल है जिस तरह हमने पीछे सवाल किया है, बस एट द एंड फ़र्क क्या पड़ेगा मेरे बेटा, एट द एंड फ़र्क क्या पड़ेगा मेरे बेटा कि यहाँ पर आपके पास जहाँ हमने पीछे 2m0 लिखा था, यहाँ पे क्या लिख दोगे शहजादे, यहाँ पे लिख दोगे 3m0। जहाँ 2m0 लिखा था वहाँ पे क्या लिख दोगे, 3m0 लिखोगे। सारा काम पुराना वाला है, इसलिए मैं इस पर टाइम बचा रहा हूँ, टाइम भी शॉर्ट है, मुझे सवाल मुकम्मल करना है। m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा, m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/9 हो जाएगा। कैलकुलेटर से माइनस कर लेना, 8/9 आएगा। 8 के मतलब होता है 2√2। 8 के, और जो 9 है वो रूट से बाहर आ जाएगा। जो 9 है वो रूट से बाहर आकर 3 हो जाएगा। जो 9 है वो रूट से बाहर आकर 3 हो जाएगा। 8 जब बाहर आएगा तो 2√2 होता है। 8 के मतलब होता है 2 × 2 × 2, 3 दफ़ा 2 होते हैं। एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा। आंसर ऐसे ही लिखेंगे, सी की वैल्यू पुट नहीं करनी। आंसर ऐसे ही पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। दूसरा काम हमने फाइंड आउट कर लिया, मालूम कर लिया। सेकंड काम हमने फाइंड आउट कर लिया है, मालूम कर लिया है। तवज्जो देख के ज़रा गौर से देख लो। स्पीड ऑफ प्रोटॉन मालूम करना था मेरे बेटा, ये हमने स्पीड ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया। इससे पहले हमें क्या पूछा था मेरे बेटा, रेस्ट मास एनर्जी पूछी थी। ये आपके पास रेस्ट मास एनर्जी थी, ये हमने रेस्ट मास एनर्जी निकाल ली। अब रह गया तीसरा काम, कौन सा मेरे बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अब रह गया हमारा तीसरा काम जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करोगे, इससे ज़्यादा आसान तरीका है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखवाया था आपको, E - E0, 3E0 - E0। E - E0, E खुद किसके बराबर है, 3E0 के बराबर है। किसके बराबर है, 3E0 के बराबर। E0 तो E0 ही होता है। 3 में से 1 गए, 2 E0 हो गए। E0 की वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू पता है E0 की, 939। कितनी वैल्यू पता है, 939 मेरे बेटा E0 की वैल्यू मौजूद है। यहाँ से हमने वैल्यू E0 की इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देनी है, पुट कर देनी है 939, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 1878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। कोई सवाल करना चाहे जल्दी से सवाल कर ले। 7 या 8 मिनट हमारे पास है क्लास में, 2 सवाल करने हैं। 7 या 8 मिनट है और 2 सवाल करने हैं, इंशाल्लाह करा देंगे, फिक्र नहीं करो। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है मेरे बेटा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का मोमेंटम मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी के ही होता है, रेस्ट मास एनर्जी m0 होती है, E0 होती है। क्या होती है मेरे बेटा, E0 होती है। क्या मालूम करनी है, उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, मोमेंटम मालूम करना है। वेलोसिटी मालूम करनी है, मोमेंटम मालूम करना है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। रेस्ट मास फर्स्ट करते हैं, m0 है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरे बेटा किसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी E0 के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। रेस्ट मास एनर्जी के मतलब है E0 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, E0 के बराबर है। वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है। रेस्ट मास एनर्जी का फार्मूला m0c² होता है। रेस्ट मास एनर्जी का फार्मूला m0c² होता है, ख्याल रखिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी v हमने मालूम करनी है, मोमेंटम भी मालूम करना है। रिलेटिव वेलोसिटी v मालूम करनी है, मोमेंटम भी मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है E - E0। सुनना गौर से ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है E - E0। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, E - E0। यहाँ से बेटा अगर माइनस का E0 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का E0 हो जाएगा। एक तरफ अगर माइनस का E0 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा शहजादे, एक तरफ माइनस का E0 है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे बेटा, ये माइनस का था, प्लस का हो जाएगा। यानी E किसके बराबर है, किसके बराबर है, E किसके बराबर है, KE + E0 के बराबर है। KE खुद किसके बराबर है, KE खुद E0 के बराबर है। KE खुद किसके बराबर है, E0 के बराबर है। लिहाजा E किसके बराबर हो गया,
ई नॉट प्लस ई नॉट टू ई नॉट, ई नॉट प्लस ई नॉट टू ई नॉट के मेरे बेटा बराबर हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि सवाल में गिवन है कि जनाब ई नॉट टू ई नॉट ई के बराबर है। ई किसके बराबर होता है? ई नॉट किसके बराबर होता है? ई नॉट होता है एम नॉट सी स्क्वायर। ई नॉट क्या होता है? एम नॉट सी स्क्वायर। और ई किसके बराबर होता है? एम सी स्क्वायर। जो टोटल एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है? एम सी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा? कैंसिल हो जाएगा। एम इज इक्वल टू टू एम नॉट। एम किसके बराबर हो गया? टू एम नॉट के बराबर हो गया, यानी कि जो रिलेटिव मास है वो रेस्ट मास का डबल है। रिलेटिव मास क्या है? रेस्ट मास का डबल है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली पहला वाला सवाल हो गया। ये एग्जैक्टली बिल्कुल पहला वाला सवाल हो गया कि जो रिलेटिव मास है वो ट्वाइस ऑफ दी, जो रेस्ट मास है वो जो रिलेटिव मास है वो रेस्ट मास का ट्वाइस है। बिल्कुल जिस तरह हमने पिछला सवाल किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने दोबारा इसीलिए कराया था, बिल्कुल सेम डीटो सवाल पूरा सॉल्व हो गया। वही आंसर आ गया 3√2/2। ठीक है, मैं कर नहीं रहा इसलिए पीछे मैंने इसके डिस्क्रिप्शन दे दी है, लिहाजा यहाँ डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना ये लॉजिक ऑलमोस्ट हर सवाल में इस्तेमाल हो जाएगी। अब मालूम करनी है क्या मेरे बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास किसके बराबर है? जो मोमेंटम होता है उसका फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास मेरे बेटा ये रहा, मास जो हमारे पास है मेरे बेटा देख लो, जो मास हमारे पास है वो किसके बराबर है? टू एम नॉट के बराबर है। और वी का आंसर कितना आया? जो वी का आंसर आया वो √3/2c आया। जो वी का आंसर आया कितना है मेरे बेटा? √3/2c आया। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो एम की जगह पर टू एम नॉट आ गया। एम की जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा? जो यहाँ पे एम लिखा था मेरे शहजादे, यहाँ एम की जगह पर टू एम नॉट आ गया। और जहाँ पर वी लिखा था, हम कलर से रंग बिरंगा इसलिए कर देते हैं कि आपको पहचानने में आसानी हो। रंग से पहचान लोगे भाई। ग्रीन की जगह ग्रीन आ गया है, येलो और पिंक की पर्पल की जगह पर्पल आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। एक 2 ये था, एक 2 ये था, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इससे ज़्यादा तो आंसर आ जाएगा कितना? √3m0c। बुक का सवाल है। √3m0c। और ये सब जितनी भी वैल्यूज है ना मेरे बेटा, वो सब सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू पुट नहीं करते, सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करते। इससे पहले आप सवाल करें तो ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी या जो रिलेटिव मैकेनिक्स के अंदर जो वेलोसिटी होती है, मोमेंटम होता है, वो सब सी की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई सवाल है भाई? टाइम जरा शॉर्ट है, थोड़ा सा आप लोगों से सवाल अब खत्म करेंगे, नेक्स्ट सवाल कर लेंगे, बस लास्ट सवाल है। 5 मिनट से भी कम है, 4 मिनट है। अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट हैज अ स्पीड 0.8c, फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। एक पार्टिकल है, उसका रेस्ट मास एम नॉट है, स्पीड 0.8c है। रेस्ट मास एम नॉट है, स्पीड कितनी? 0.8c है। फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, मोमेंटम मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, टोटल एनर्जी मालूम करनी है। सुनो गौर से, रेस्ट मास एम नॉट है, रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है 0.8c। 0.8 के मतलब होता है, सुन लो बेटा गौर से, जो 0.8 हमारे पास होता है, ये 0.8 है, ये पॉइंट का निशान है, 0.8 है। 0.8 है। 0.8 के मतलब होता है 4/5। 0.8 के मतलब क्या होता है? 4/5 होता है। बचपन में पढ़ा होगा, पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 10 आ जाता है। 8/10 होगा, कैंसिल करोगे तो 2 4 8, 2 5 10, 4/5 सी के बराबर होता है। हम कोशिश करते हैं सवाल फ्रैक्शन में ना करें, हम कोशिश करते हैं सवाल डेसिमल में ना करें, फ्रैक्शन में करें। तो हमने इस वेलोसिटी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है, रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट होती है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, मोमेंटम मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, मोमेंटम मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी डबल डबल आ गई है, काइनेटिक एनर्जी को फारिग कर देते हैं, एक दो एक ज़्यादा हो गई मेरे बेटा। और हमने रिलेट क्या मालूम करना है मेरे बेटा? और हमने क्या मालूम करना है? रिलेटिव मास भी मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या मालूम करना है? काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, टोटल एनर्जी मालूम करनी है, मोमेंटम मालूम करना है। यहाँ पर बेसिकली हमको क्या मालूम करना है मेरे बेटा? टोटल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे बेटा? हमको टोटल एनर्जी हमको मालूम करनी है। टाइम पहले शॉर्ट हो रहा है। टोटल एनर्जी हमको मालूम करनी है कि टोटल एनर्जी जनाब किसके बराबर होगी, ये हमें मालूम करनी है। और इसके लिए हमें रिलेटिव मास चाहिए होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा मेरे बेटा? इसके लिए हमको रिलेटिव मास चाहिए होगा। बगैर रिलेटिव मास के हम काम कर नहीं पाएंगे। सुनो ज़रा गौर से, ध्यान से।
घड़ी की तरफ भी नज़र है। m बराबर होता है m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के। मेरे बेटा हमें m मालूम करना है। कैसे निकाल सकते हैं बेटा m? ध्यान से देखना मेरे बेटा, m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v किसके बराबर है? 4 अपॉन 5 c के बराबर है। जब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर होगा, नीचे वाला c स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ये हम एक स्टेप मैंने कम किया है। ये जो अपॉन का c स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। c स्क्वायर से c स्क्वायर मेरे बच्चा कैंसिल हो जाएगा। c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 माइनस 16 अपॉन 25 हो जाएगा, 1.5 मिनट है। और उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम निकालेंगे, पूरा मैंने तफसील से शो कर दिया है, देख लेना मेरे बेटा। 9/25 आएगा, इसका रूट निकालेंगे, 3/5 आएगा, पलटेंगे तो 5/3 हो जाएगा। जो मास आ रहा है वो 5/3 m0 है। जो मास हमारे पास आ रहा है वो मास कितना है मेरे बेटा? 5/3। ये ज़रा देख लेना बेटा कैलकुलेशन, मैथ्स बायो वालों से स्पेशली गुजारिश है कि 4/5 में किया है, फ्रैक्शन में सॉल्व किया हमने इसको। और ये अपॉन का सी स्क्वायर है, ये 4/5 सी, 4 का 16, 5 का 25 सी स्क्वायर, और नीचे वाला सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एम आ गया। मोमेंटम मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा? मोमेंटम मालूम करना है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? एम इंटू वी। रिलेटिव मास निकाल लिया हमने, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम होता है m इंटू वी। एम कितना है? जो m हमारे पास है, तवज्जो दे के देख लो बेटा, फार्मूला है m इंटू सी। एम का आंसर कितना आया? m का आंसर आ गया 5/3, 5 m0/3। और हमारे पास v कितना था? v सवाल में गिवन था। v हमें मेरे बच्चा सवाल में v हमें गिवन था कि v की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, कभी भी टकला समझाएगी बेटा, 4/5 c है। पहले इसको क्लिक करके सवाल मुकम्मल कर लेते हैं, बाद में समझाता हूँ, ठीक है। मोमेंटम हमारे पास आ गया 4/3 m0 c आ गया। 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल होगा। E बराबर होता है mc स्क्वायर के। m की वैल्यू पुट कर दी 5/m0, 5/3 m0। ये टोटल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी E माइनस E0 होती है। E में से m0 को माइनस कर दिया, m0 c स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है। स्क्रीन पे सामने मौजूद है। क्लास इज अबाउट टू एंड एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे क्लास हमारी एंड हो सकती है। कि घर पे स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो चलाकर इसको कॉपी के ऊपर लिख लेना। यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सवाल हमारा मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बज़ाहिर आपको थोड़ा सा काम लग रहा होगा, मगर मेरे बेटा ये ढेर सारी स्लाइडें आपको पढ़ाई गई है। इनफैक्ट 23 में से अगर 3 निकाल दो तो 20 स्लाइडें हैं।